हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। और मैं बैद्यनाथ। तो आज जो क्लास है, आज का क्लास हम लोग क्या देखेंगे, सर्विस पीओ फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी रिलेटेड अगर कुछ भी सर्विस पीओ में कुछ चेंजेस आया है और जो भी चेंजेस आया है तो उसमें हम लोग कैसे एसएपी में उसको इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, और उसका जो चेंजेस आया है रिलेटेड तो हम लोग क्या करेंगे, एसएपी में उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, अगर कुछ मास्टर डाटा में आया तो मास्टर डाटा में उसको मेंटेन करेंगे और मास्टर डाटा उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और हम लोग डे टू डे प्रोसेस हम लोग चेक करेंगे। देखिए, अभी तक मेरा जितना सारे क्लास है तो क्लास में आपको भी पता है कि मेरे जो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो भी प्रोसेस रिलेटेड चेंजेस आया है, ठीक है, अगर प्रोसेस रिलेटेड जो भी चेंजेस है रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो मास्टर डाटा है, ठीक है, हम लोग पहले वो डिस्कस करते हैं और एसएपी में देखते हैं, फिर हम लोग जो डे टू डे प्रोसेस है हम लोग एसएपी में एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है, देखिए, ये है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड का चेंजेस है। ठीक है, आपको पता होगा जब हम लोग पीओ बनाते हैं, पीओ में क्या रहता है ना, एक हेडर लेबल रहता है, एक आइटम लेबल रहता है और आइटम डिटेल्स रहता है। ठीक है, लेकिन आप जब सर्विस पीओ बनाते हैं, सर्विस पीओ में क्या रहता है ना, सेम हेडर लेबल रहता है, आइटम लेबल रहता है और आइटम डिटेल्स रहता है, और इसमें और एक ऐड होता है जो हम लोग अकाउंट असाइनमेंट का पीओ बनाते हैं। ठीक है, और अकाउंट असाइनमेंट और अकाउंट आइटम कैटेगरी रिलेटेड जो भी पीओ बनाते हैं, ठीक है, उसमें रिलेटेड कुछ भी फील्ड और कुछ टैब हमको ऐड हो जाता है। ठीक है, सेम हम लोग जो सर्विस पीओ बनाएंगे तो सर्विस पीओ मतलब सर्विस डिटेल्स एक टैब जो उसमें ऐड हो जाता है। जीएसटी से पहले क्या था, सेम टैब था, लेकिन हम लोग क्या करते उस टाइम हम लोग क्या करते थे ना, जो टेक्स्ट कोड है, टेक्स्ट कोड हम लोग कहाँ मेंटेन करते थे ना, मेन लाइन आइटम, जो आपको जो पीओ का जो मेन 10 आइटम का एग्नेस्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग वहां मेंटेन करते हैं कौन सा टेक्स्ट कोड। लेकिन अभी जीएसटी में क्या है, जीएसटी में आपको क्या है, जो भी सर्विस रिलेटेड है, जो भी सर्विस है, सर्विस रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे ना, जीएसटी जो टेक्स्ट कोड है वो टेक्स्ट कोड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट कोड मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या किया, जो सर्विस लेवल, ठीक है, सर्विस लेवल टेक्स्ट कोड मेंटेन कर उसको क्या करना, एक्टिव करना पड़ता है एज ए तुम्हारा कंट्री वर्जन में आपको एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखिए, जो फर्स्ट हमारा स्टेप है टेक्स्ट एट इंडिविजुअल सर्विस लेवल, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां जो टेक्स्ट लेवल को उसको एक्टिव करेंगे। अब जब तक हम लोग एक्टिव नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है, जो सर्विस लेवल जो टेक्स्ट कोड हम लोग को मेंटेन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमको ओएस जो प्रोसेस हम लोग को अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए क्या करना, हम लोग को पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो फिर हमको सिस्टम अलाउ करेंगे। और जो नेक्स्ट है क्या है ना, एनेबल द टेक्स्ट टैरिफ कोड इंस्टेड ऑफ द कंट्रोल कोड। जैसे आपको बताया कि जो हम लोग गुड्स लेते हैं, ठीक है, गुड्स में क्या होता है, जो मेटेरियल मास्टर रहता है उसमें एक कंट्रोल कोड का फील्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ एचएसएन कोड मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर सर्विस पे बना रहे तो सर्विस रिलेटेड जो फील्ड है, लेकिन सर्विस कोड बनाएंगे तो उसमें क्या है ना, कंट्रोल कोड का फील्ड नहीं रहता है, उसका एग्नेस्ट में कौन सा फील्ड है तुम्हारा ना, टेक्स्ट टैरिफ कोड का जो फील्ड है वो फील्ड हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एसएससी कोड, एसएससी कोड मतलब तुम्हारा सर्विस रिलेटेड जीएसटी जो रिलीज किया है, एसएससी कोड हम लोग मेंटेन करेंगे। सो एसएससी कोड हम लोग कहाँ रिप्लेट करेगा ना, जो पीओ बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या है ना, सर्विस लेवल में हम उसको रिप्लिकेट करेंगे। सेम देखिए, और एक क्या है, सर्विस प्राइसिंग प्रोसीजर। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जो पीओ बनाता है, अगर नॉर्मल पीओ बनाएंगे ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा होता है ना, वेंडर लेवल से आता है तुम्हारा एक प्राइसिंग प्रोसीजर, हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें जो प्राइस डिटेल्स हम लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर सर्विस पीओ बनाएंगे उसमें फिर दूसरा एक और एडिशनल एक तुम्हारा प्राइसिंग प्रोसीजर आता है एज फॉर द सर्विस लेवल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग जो प्राइसिंग प्रोसीजर में क्या है, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ एक टेबल क्यों बना रहे हैं, देखिए, आप जो कंडीशन टेबल है, कंडीशन टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो टेक्स्ट कोड पिक करना है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग क्या करना है, जो टेक्स्ट कोड हम लोग को सर्विस लेवल में पिक करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग एक कंडीशन टेबल बनाएंगे। कंडीशन टेबल हम लोग कहाँ मेंटेन करेगा ना, एसएस सीक्वेंस, जो हमारा और एग्जिस्टिंग एसएस सीक्वेंस है उसमें मेंटेन करेंगे, और हम लोग उसको न्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग मेंटेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, कंडीशन टाइप। ठीक है, जो हमारा जो कंडीशन टाइप है, तुम्हारा कंडीशन टाइप क्या, अगर आप न्यू बना सकते हो, नहीं तो आप जो एग्जिस्टिंग जो कंडीशन टाइप है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप है एनएबीएस, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, जो कंडीशन टाइप हम लोग एसएस सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप तुम्हारा क्या हुआ ना, एसएस सीक्वेंस ना, कंडीशन स्कीमा फॉर सर्विस। ठीक है, ये क्यों हम मेंटेन करेंगे, उसमें आके हम लोग असाइन करेंगे, जो हमारा जो कंडीशन टाइप है, आपको पता है जो कंडीशन टाइप उसमें हम लोग असाइन करेंगे। जो असाइन करने के बाद हम लोग जो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कौन सा किसका एग्नेस्ट में मेंटेन करेंगे ना, हमारा जो कंडीशन टाइप जो है, कंडीशन टाइप के एग्नेस्ट में हम लोग कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। कंडीशन रिकॉर्ड टाइप मेंटेन करेंगे, बाद में जो हम लोग जो पीओ बनेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक हमारा जो टेक्स्ट कोड बेस्ड ऑन हमारा कंडीशन रिकॉर्ड में पिक कर लेगा। ठीक है, तो इतना हमारा जो रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो चेंजेस आया है, ठीक है, ये रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एसएपी में देखेंगे, और एसएपी में अगर रिलेटेड अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है
तो हम लोग क्या करेंगे उसमें ना डिस्प्ले करके देख लेंगे। तो चलिए पहले अभी एसएपी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे एसएपी ओपन हो गया तो हम लोग फर्स्ट अब क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे क्या है ना टैक्स एट इंडिविजुअल सर्विस लेवल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जो इंडिविजुअल सर्विस लेवल है उसको हम लोग एक्टिव करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको दिया देखिए पा क्या है ना एसपीआर में जाएंगे, मटेरियल मैनेजमेंट रहेगा, एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट एंड टैक्स एंड इंडिविजुअल सर्विस लेवल रहेगा। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे ना एसपीआर मटेरियल मैनेजमेंट एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट। अब यहाँ देख रहे हो जो टैक्स एट इंडिविजुअल सर्विस लेवल। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे और ये हम आपको बताया था जो भी हम लोग उसको एक्टिव करने के लिए हम लोग को जो कंट्री वर्जन के लिए हम लोग एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंट्री कौन सा होगा ना इंडिया होगा तो आईएन होगा, इंडिया ले लोगे। ठीक है, वो देखिए यहाँ ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, अगर यहाँ एक्टिव क्लिक नहीं है तो आपको क्लिक करके उसको सेव करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक्टिव है तो हम लोग देख लेंगे ऑलरेडी एक्टिव, तो हम लोग एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था तो फर्स्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी चेक कर ले कि सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव है तो हम लोग एक्टिव करने की जरूरत नहीं, और एक्टिव रहेगा अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो हम लोग क्लिक करके उसको सेव करना पड़ेगा। तो सेकंड देखेंगे क्या है एनेबल द टेक्स्ट टाइप कोड इंस्टेड ऑफ द कंट्रोल कोड। ठीक है, तो क्या है ये जो फील्ड है ऑलरेडी ऑफ फील्ड अगर डिजेबल रहता है तो उसको एनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग सर्विस रिकॉर्ड सर्विस मास्टर बनाएंगे वो फील्ड आपको हम लोगों को वहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें ये फील्ड जो है तुम्हारा फील्ड हम लोगों को क्या एनेबल कर लेंगे। तो उसके लिए पाथ सेम कि तुम्हारा कौन सा है एसपीआर मटेरियल मैनेजर एक्सटर्नल सर्विस मैनेजर एंड डिफाइन स्किन लेवल। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सेम हम लोग क्या जाएंगे यहाँ जाएंगे सेम मटेरियल मैनेजमेंट एक्सटर्नल सर्विस और इसमें डिफाइन स्किन टाइप। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें देखिए आपका बहुत सारे आपको स्किन लेवल दिख रहा है, जो फील्ड लेवल का स्किन ठीक है वो दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है हम लोग को क्या करना है ना सर्विस लेवल में हम लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, टैब का जो फील्ड है कौन सा ना सर्विस लेवल में हम लोग को करना है कि हम लोग को पीओ लेवल में हम लोग को भी वो देखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कॉन्टैक्ट हो गया, पीओ हो गया। ठीक है, पीओ लेवल हम लोग चेक कर लेंगे। तो पीओ लेवल का जो फील्ड है हमारा ठीक है एक्चुअली वो फील्ड हम लोगों को तो सर्विस फील्ड में गए और सर्विस फील्ड में हम जाकर चेक करेंगे जो फील्ड है हमारा कहाँ पर फील्ड है और फील्ड चेक कर लेंगे ऑलरेडी एक्टिव है कि नहीं है। देखिए कौन सा है ना हमारा जो एडिशनल डाटा में है, एडिशनल डाटा में हम लोग क्या करेंगे ना पीओ में देखेंगे, पीओ में पहले चेक कर लेंगे। पीओ में आना चाहिए हम लोगों को क्या है जो हम लोग यहाँ एक्टिव करेंगे पीओ में भी आना चाहिए और सर्विस शीट में भी आना चाहिए। तो हम लोग पहले देख लीजिए पीओ में, तो पीओ में आने के लिए हम लोग क्या किया ऑप्शनल कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा जो पीओ बनाएंगे उस टाइम हमारा फील्ड रिफ्लेक्ट करेगा। सेम हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या पता आपको बताया कि सर्विस मास्टर में भी देखना चाहिए। ठीक है, तो सर्विस मास्टर में देखने के लिए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे ना सर्विस मास्टर जो हम लोग है ठीक है सर्विस मास्टर में जाएंगे। सर्विस मास्टर जाने के लिए तो यहाँ भी आपको रहेगा देखो फील्ड जो फील्ड है ठीक है फील्ड सिलेक्शन पे। ठीक है, तो फील्ड सिलेक्शन में भी जाएंगे सेम यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। देखिए जो ये यहाँ जो इनपुट का स्क्रीन के लिए हम लोग दे रहे हैं यहाँ इनपुट। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर सकते हो और डिस्प्ले करना तो डिस्प्ले। तो हम लोग यहाँ भी चेक कर लिए सॉरी जो हम लोग ये जो फील्ड चेक कर लिए ऑलरेडी फील्ड हमारा इनपुट फील्ड में है कि तुम्हारा जो डिजेबल करेगा कि तुम्हारा एनेबल करेगा। तो हम लोग यहाँ भी चेक कर लिए जो हमारा जो टैरिफ कोड का जो फील्ड है सर्विस मास्टर के लिए एक्चुअली वो भी एनेबल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक कर लिए पीओ के लिए भी एनेबल है और हमारा जो सर्विस कोड बनेंगे सर्विस कोड के भी एनेबल है। ठीक है, अगर हम लोग सर्विस कोड के लिए एनेबल कर देंगे और पीओ के लिए एनेबल नहीं करेंगे तो पीओ के वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हम लोग देख लिए जो सर्विस मास्टर के लिए भी एनेबल है और तुम्हारा पीओ के लिए भी एनेबल है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है स्टार्ट में बताया कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्राइसिंग प्रोसीजर है ठीक है एग्जिस्टिंग जो प्राइसिंग प्रोसीजर है सर्विस के लिए तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कंडीशन जो टेबल है टेबल मेंटेन करेंगे, एसएससी को मेंटेन करेंगे और तुम्हारा जो कंडीशन टाइप है जो एसएससी को मेंटेन किया वो तुम्हारा मेंटेन है कि नहीं है पूरा डिटेल चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पाथ कौन सा है ना एसपीआर में जाओगे मटेरियल मैनेजर एक्सटर्नल सर्विस में है और मेंटेन कंडीशन फॉर सर्विस। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखा रहा है देखिए मटेरियल मैनेजमेंट है मेटल में फिर क्या है ना एक्सटर्नल सर्विस है। नेक्स्ट स्टेप क्या है ना मेंटेनर कंडीशन फॉर सर्विस। इसमें आप देखेंगे इसमें कंडीशन टेबल है। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल्स आपको कंडीशन टेबल है एसएन सीक्वेंस है कंडीशन टाइप है। ठीक है, ऊपर यहाँ डिटेल्स मेंटेन। तो हम लोग को क्या करना पहले हम लोग चेक करेंगे जो हमारा जो कंडीशन टेबल है ऑलरेडी वो एग्जिस्ट है कि नहीं है और एग्जिस्ट नहीं है तो हम लोग उसको क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो कंडीशन टेबल कौन सा है 906 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना पहले डिस्प्ले करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन टेबल है। ठीक है, डिस्प्ले में क्लिक करेंगे और तुम्हारा 906 है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखिए अब देखिए यहाँ मेरा जो 906 जो कंडीशन टेबल है ऑलरेडी यहाँ एक्टिव है। ठीक है, अगर एक्टिव नहीं है तो मैं क्या करूंगा ना उसको क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो फील्ड है तुम्हारा जो टेबल है टेबल में कौन सा तो फील्ड लिया है ना इंपोर्ट और तुम्हारा एक्टिविटी का नंबर। एक्टिविटी नंबर क्या है जो एसएस जो सर्विस कोड है। ठीक है, सर्विस कोड को तो एसएपी जो टेक्नोलॉजी में क्या करता है ना उसको एक्टिविटी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम मैं यहाँ क्या किया ना एसएससी कोड का जो फील्ड किया तुम्हारा तुम्हारा जो सर्विस कोड का फील्ड लिया हूँ और तुम्हारा इंपोर्ट का टाप में क्यों लूँ तो मैं यहाँ आइडेंटिफाई करूंगा जो मैं पीओ बनाऊंगा। ठीक है, जो वेंडर ले रहा हूँ ठीक है वो वेंडर मेरा डोमेस्टिक का है अगर इंपोर्ट का है। अगर इंपोर्ट है तो उस हिसाब से क्या करेगा जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट जो कब कैलकुलेशन करेगा ना उसका आपको पहले जो प्रोसेस बताया जब ड्यूरिंग हम लोग क्या करेंगे ना कस्टम इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम हमारा जीएसटी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और तुम्हारा पीओ में कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिया हूँ ना इंपोर्ट का। तो यहाँ हम लोग मेरे को पता चल जाएगा जो मैं वेंडर ले रहा हूँ
ठीक है, जो मैं सप्लाई ले रहा हूँ वो मेरा जो डोमेस्टिक का है और नहीं इंपोर्ट का है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या किया, इंपोर्ट का जो फील्ड लिया हूँ, टेस्ट क्लासिफिकेशन का फील्ड वो लिया हूँ, और कौन सा लिया हूँ ना, मेरा जो सर्विस कोड का जो फील्ड, ठीक है, दोनों लिया हूँ। तो मैं देख लिया मेरा जो कंडीशन टेबल था, कंडीशन टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड में क्या करूंगा ना, एसएस सीक्वेंस। मेरा जो एसएस सीक्वेंस कौन सा है ना, 003 0030 ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग है, एक्चुअली वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड हम लोग एक बार डिस्प्ले करके देख लेंगे, ठीक है, ऑलरेडी वो एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है ना, एसएस सीक्वेंस। एसएस सीक्वेंस कौन सा है ना, एसएस सीक्वेंस मेंटेन द प्राइसिंग, ठीक है। तो एसएस सीक्वेंस में जाएंगे और एसएस सीक्वेंस में चेक कर लिया, देखिए ऑलरेडी यहाँ मेंटेन है मेरा, ठीक है, ऑलरेडी क्या मेंटेन है मेरा, जो 003 है ऑलरेडी यहाँ मेंटेन है, ठीक है। तो इसमें जाके मैं क्या करूंगा, जो हम लोग टेबल मेंटेन किए थे, जो आपको अभी टेबल लिखा है 9, कौन सा टेबल मेरा 906 ऑलरेडी मेरा जो एसएस सीक्वेंस है ऑलरेडी यहाँ मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, मेरा जो एसएस सीक्वेंस है उसको सिलेक्शन करूंगा और एसएस सीक्वेंस में आके मैं चेक कर लिया हूँ, मेरा जो टेबल था कौन सा बनाया था ना, 906 ऑलरेडी वो मेंटेन्ड है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो मल्टीपल टेबल है, ठीक है, मल्टीपल टेबल है कि आप कौन सा बेस में आप क्या करोगे, आपका टेक्स्ट कोड पिक करने के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। क्यों, मेरे को जो रिक्वायरमेंट था, ठीक है, मैं यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मेरा जो वेंडर है, जी तुम्हारा डोमेस्टिक वेंडर की इंपोर्ट है और तुम्हारा मेरा जो सर्विस कर ले रहा हूँ, ठीक है, उस बेस में मैं क्या करूंगा, मेरे को टेक्स्ट कोड पिक करना है, तो इसलिए मैं सर 2 फील्ड लिया हूँ, ठीक है। अगर आप मल्टीपल फील्ड ले सकते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप टेबल मेंटेन करोगे, आप ऐसे सीक्वेंस में आपको मेंटेन करोगे, ठीक है। सेम आप यहाँ अगर फील्ड लेवल में जाओगे तो फील्ड में आपको दिखा देगा जो टेक्स्ट का जो फील्ड है, ठीक है, उसका टेबल कौन सा है, उसका एक्चुअली फील्ड का नेम क्या है, वो आपको यहाँ डिटेल्स को बता देगा, ठीक है। अगर आपको इसी हिसाब से अगर कुछ फील्ड नहीं आया, क्या सिस्टम क्या करता है, कभी कभी जो KOMP का जो फील्ड है और तुम्हारा क्या करता है KOMM के दूसरा फील्ड ले लेता है, तो आपको क्या करना, फील्ड कैटलॉग में जाके, ठीक है, सेम हिसाब से आप यहाँ चेंज कर लोगे, ठीक है। जो मैं मेंटेन किया हूँ KOMP, तो आप इसको सिलेक्शन कर लोगे। तो हम लोग यहाँ देख लिए जो हमारा एसएस सीक्वेंस था, एसएस सीक्वेंस के बराबर हम लोग देखेंगे जो कंडीशन टाइप है। मैं आपको पहले से बताऊँ, अगर कंडीशन टाइप मेरा ये स्टैंडर्ड लिया हूँ तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड चेक कर सकते हो, अगर आप न्यू बनाना तो आप न्यू भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो NAVS, ठीक है, NAVS मेरा जो कंडीशन टाइप है वो हम लोग कंडीशन टाइप चेक कर लेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन टाइप में देख लिया हूँ जो मेरा NAVS, ठीक है। मैं देखो ये आप देखिए यहाँ मेरा NAVS जो कंडीशन टाइप, ठीक है, NAVS जो कंडीशन टाइप में आपको बताया कि हम लोग वो जो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कौन सा किसका एग्नेस्ट में मेंटेन करेंगे ना, कंडीशन टाइप मेंटेन करने के लिए हम लोग एसएस सीक्वेंस है, और एसएस सीक्वेंस हम लोग कौन सा है, वो जो हम लोग जो टेबल बने वो टेबल मेंटेन किया है, ठीक है। तो उसको यहाँ लिख देखिए, पहले टेबल बनाए, टेबल हम लोग कहाँ मेंटेन किए ना, एसएस सीक्वेंस में मेंटेन किए, सेम एसएस सीक्वेंस हम लोग कहाँ मेंटेन किए ना, कंडीशन रिकॉर्ड में, जो हम लोग जो मैं बताया जो 003 है जो एसएस सीक्वेंस है, मैं कहाँ एग्नेस्ट में मेंटेन किया हूँ ना, जो स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप है NAVS का एग्नेस्ट में मेंटेन किया हूँ, ठीक है। और आप यहाँ फील्ड देख लीजिए कि ये क्या है, मैंने टेक्स्ट कोड के पिक के लिए मैं किसको क्या हूँ ना, में टेक्स्ट कंडीशन क्लास में मेंटेन किया हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ तक देख लीजिए मेरा क्या है, कंडीशन टेबल बना दिया, एसएस सीक्वेंस में कंडीशन टेबल मेंटेन किया और कंडीशन टाइप में मेंटेन किया हूँ, कंडीशन टाइप में क्या किया, इसको असाइन कर लिया हूँ, ठीक है। और अब यहाँ क्या कर सकते हैं ना, स्कीमा ऑफ सर्विस, सब सर्विस चेक कर सकते हैं, असाइन द कंडीशन टाइप, ठीक है। एक्सेप्ट द कंडीशन टाइप ऑलरेडी हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर है, ठीक है, प्राइसिंग प्रोसीजर ऑलरेडी मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वो भी चेक कर लेंगे कंडीशन, ठीक है। मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर का आपको क्या दिखा रहा है, प्राइसिंग प्रोसीजर MS0000, ठीक है। 0000 कंट्रोल कर में गए और आप में चेक कर लिया, मेरा जो कंडीशन टाइप है, कंडीशन टाइप में कौन सा लिया था NAVS, ठीक है, ये NAVS मेंटेन है कि नहीं। तो मैं चेक कर लिया, मेरा जो कंडीशन टाइप बनाया, ठीक है, वो जो मैं कंडीशन टाइप लिया वो मेरा जो प्राइसिंग प्रोसीजर ऑलरेडी यहाँ मेंटेन है। तो जो भी आपको बताया था, जो जितना सारा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड तुम्हारा सर्विस पे के रिलेटेड जो कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, ठीक है। से हम लोग जाएंगे जो प्रोसेस, जो हम लोग जो डे टू डे प्रोसेस करेंगे, जो सर्विस पे बनाएंगे, ठीक है, उस पर जैसे में हम लोग क्या क्या चेंजेस आया है और मास्टर डाटा में क्या क्या फील्ड आपको बताया, जो डिस्कस किया अभी कॉन्फ़िगरेशन में, सेम फील्ड हम लोग क्या है मास्टर डाटा में चेक करेंगे, ठीक है, और वेंडर में भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पता है जब हम लोग PO बनाएंगे उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डाटा रहता है, ठीक है, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, प्लांट रहेगा, परचेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा और आपको परचेस ग्रुप रहेगा, कंपनी कोड रहेगा, ठीक है, और एक जो वेंडर है। पहले हम लोग क्या करेंगे, वेंडर है, तो क्योंकि हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग जो वेंडर है, वेंडर एक्चुअली GST रजिस्टर है कि नहीं है, ठीक है, वो पहले चेक करेंगे। अगर GST रजिस्टर है तो GST रजिस्टर कहाँ डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग पहले चेक कर लेंगे। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन कोड कौन सा है आपको बताया था, ट्रांजेक्शन कोड वेंडर के लिए कौन सा, क्यों मेरा जो सिस्टम है S/4HANA सिस्टम है, ठीक है, अगर S/4HANA सिस्टम है तो मैं क्या करूंगा ना, आपको मैं BP जाऊंगा। अगर आपको इसी सिस्टम में आपको क्या करना है, SK01 SK02 SK03 आप जाके वहां जाके चेक कर सकते, ठीक है। देखिए मेरा BP नंबर है, BP नंबर ले लिया हूँ। तो BP नंबर को पहले से बताया कि मेरा जो स्टेट है, ठीक है,
जीएसटी में आपको पता है कि जो स्टेट कोड मैंडेटरी है, तो स्टेट कोड आपको मेन है, ठीक है, क्यों जीएसटी पिक करना, कौन सा बेस में पिक करना है, टैक्स कोड ना, सॉरी तुम्हारा जो टैक्सेस किसका बेस में पिक करना है ना, तुम्हारा रीजन का बेस में पिक करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ मेंटेन कर दिया, मेरा जो वेंडर ले रहा हूँ कौन सा कंट्री का है ना, इंडिया का है, और कौन सा स्टेट का है इंडिया में, कौन सा ना उड़ीसा का है, ठीक है, वो मेंटेन कर लिया। सेम आपको जाएगा आइडेंटिफिकेशन टैब में, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आपको बताया हमें कौन सा है। अगर मैं वेंडर जीएसटी अंडर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर मेंटेन कहाँ पर करूंगा ना, आइडेंटिफिकेशन टैब में मेंटेन करूंगा, ठीक है। अगर बीपी है तो आइडेंटिफिकेशन टैब मेंटेन करोगे, अगर आपको इसी सिस्टम में तो आपको पता है कि टैक्स 3 है, ठीक है, ताकि वहां मेंटेन करना है आपको जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर मेंटेन कर लिया, लेकिन मेरे को जो मेन क्या देखना है, मेरा जो वेंडर ले रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली वो जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो आप उस टाइम कहाँ जाओगे ना, वेंडर कंट्री स्पेसिफिक अनाउंसमेंट 2 टैब में, ठीक है, 2 टैब में जाकर यहाँ चेक करोगे जो जीएसटी वेन क्लास, ठीक है, आप यहाँ जाके चेक करोगे कि मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर आपका क्या है, ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक मेंटेन करोगे। जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है आप तो 0 मेंटेन करोगे, और कंपोजिट सिस्टम है, ठीक है, और आपका डिटेल्स आपको मेंटेन कर। तो मैं यहाँ चेक कर लिया, मेरा जो वेंडर लिया हूँ, ठीक है, मेरे पास प्रोसेस का जो वेंडर लिया हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिए जो मेरा जो वेंडर है इसमें जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको यहाँ जो वेंडर में पीओ में जो पीओ बनाऊंगा उसमें आपको चेक कर लिया, जो मैं वेंडर लूंगा मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। सेम क्या करूंगा, एक मास्टर डाटा, सो सर्विस मास्टर, क्योंकि मैं जो सर्विस पीओ है सर्विस मास्टर डाटा में बनाऊंगा, तो सर्विस मास्टर के लिए कौन सा टिकट रहता है ना, SC03, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको बताया था जो सर्विस मास्टर का जो फील्ड है, तो ऐसे भी जो टेक्नोलॉजी में क्या करता है उसको एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक्टिविटी नंबर में क्या होगा, जो सर्विस कोड लिया हूँ या मेंटेन किया हूँ, तो मेरा देखिए जो सर्विस कोड है आपको दिखा रहे हैं, तुम्हारा देखो सर्विस कोड जो एक्टिविटी नंबर यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, वहां मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरा सर्विस कोड लिया हूँ, ठीक है। आपको क्या क्या बताया था, जो टैरिफ कोड का फील्ड है, ठीक है, जो टैरिफ कोड का फील्ड देखो, यहाँ टैरिफ कोड को मैं वहाँ फील्ड एक्टिव किया था, यहाँ एक डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, देखो ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताया था एसएस कोड मेंटेन करूंगा, आपको बताया एसएस कोड कैसे क्रिएट करता है, आपको पहले जो स्टार्टिंग क्लास में बताता है, ठीक है, आपको वहाँ मेंटेन करोगे, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ करोगे ना, टैरिफ कोड का जो फील्ड है वो आपको क्या करोगे ना, एसएससी कोड मेंटेन करोगे। और ये देखिए टैक्स इंडिकेटर है, ठीक है, आपको जो बताया अगर मेटल मास्टर में है, मेटल मास्टर हम लोग कहाँ मेंटेन करते हैं ना, मेटल मास्टर परचेज में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारा जो एक्टिविटी नंबर है वो, और अगर मेरा जो एक्टिविटी नंबर है वो जीएसटी अंडर आता है कि नहीं आता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ। जो मेरा इसमें क्या मेंटेन किया ना, मैं 0 मेंटेन किया, इसका मतलब जो मेरा जो एक्टिविटी कोड है, ठीक है, हाउसकीपिंग का, वो तुम्हारा जीएसटी का अंडर आता है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर लिया हूँ। तो आपको देखिए अगर मेटल मास्टर रहेगा, मेटल मास्टर में एचएस कोड मेंटेन करते हैं और हमको आइडेंटिफाई करते हैं जो हम लोग मेटल ले रहे हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सेम हम लोग क्या करेंगे ना, एसएससी कोड जो बनाएंगे, ठीक है, तो सर्विस कोड बनाएंगे, सर्विस कोड हम लोग क्या करेंगे ना, एसएससी कोड मेंटेन करेंगे, और हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारा सर्विस है आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सर्विस कोड हो गया। आपको बताइए सर्विस को ना निकला हम लोग जीएल कोड चाहिए, तो जीएल कोड में मेंटेन आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट डाटा मेंटेन कर रखा हूँ, ठीक है, जीएल कोड एक क्वेश्चन लेके रखा हूँ, एक कंडीशन, अभी कंडीशन रिकॉर्ड दिखाऊंगा। आपको बताया था मेरा कंडीशन रिकॉर्ड मेन है, ठीक है। अभी जो भी प्रोसेस बनाऊंगा और जो भी मैं पहले से बताऊँ, अगर एमए में रिलेटेड है, मेरा जो टैक्स कोड रहेगा टैक्स कोड एक ही रहेगा, ठीक है। अभी जितने सारे मैं आपको मेरा जो क्लास में दिखाया, मेरा जो टैक्स कोड में क्या लेके रखा हूँ ना, P1, ठीक है। सेम मैं जब सर्विस पीओ बनाऊंगा, सर्विस में मेरे को क्या है ना, P1 मेरे को उसको भी यूज करना है, क्योंकि मेरा मैं पहले से बताया मेरा जो टैक्स कोड है मेरा सिर्फ 1 ही रहेगा, मेरा P1 रहेगा। अगर गुड्स हो, अगर मेटल हो तो मेटल के लिए भी P1 रहेगा, और सर्विस रहेगी तो सर्विस के लिए भी P1 रहेगा। तब ये दो टाइप का दिख रहा है, दो टाइप का कंडीशन रिकॉर्ड है, ठीक है। एक कंडीशन रिकॉर्ड आप देख रहे हो कि तुम्हारा FB11 में क्या है ना, जीएसटी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जीएसटी परसेंटेज मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटी नंबर होगा कि तुम्हारा जो एचएसएन कोड होगा कि सर्विस कोड है, तो हम लोग क्या करते हैं बेस ऑन हम लोग वहाँ मेंटेन करते हैं। जो हमारा एक्टिविटी कोड है क्या सर्विस कोड है कि तुम्हारा एसएससी कोड है, उसका एक्चुअली जीएसटी का परसेंटेज क्या है, ठीक है, हम लोग वो मेंटेन करेंगे। जो सर्विस रिलेटेड जो प्राइसिंग प्रोसीजर आपको बताया था, सर्विस प्राइसिंग जो हम लोग भी कंडीशन टाइप कंडीशन टेबल जो बनाया, ठीक है, वो आप एसएससी से मेंटेन किए। जो 906 का जो था उसमें हम लोग, मैं आपको पहले से बताऊंगी, हम लोग ओनली फॉर टैक्स कोड पिक करने के लिए, ठीक है। तो टैक्स कोड क्या रहेगा, P1 रहेगा, और मेरा जो टैक्स का जो परसेंटेज कहाँ से पिक करेगा हमारा ना, बेस ऑन हमारा जो एफआई का जो कंडीशन टेबल होता है, ठीक है, कंडीशन रिकॉर्ड होता है, उससे सब पिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले हम डिस्कस करके देख लेंगे। तो तुम्हारे क्या करेंगे ना, NAVS जो हम अभी जो बनाया, ठीक है, उसका ट्रांजेक्शन कोड कौन सा है ना, ML51, ठीक है। तो ML51 हम लोग जाके चेक करेंगे, ML51 हम लोग ये, और जो कंडीशन टाइप कौन सा था ना, NAVS, ठीक है। और आपको कौन सा हम लोग कौन सा टाइप लिए थे ना, 906 जो था, तो कौन सा इंपोर्ट और एक्टिविटी, ठीक है, इंपोर्ट और एक्टिविटी। तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे, डिस्प्ले करके देख लेंगे डिस्प्ले में ऑलरेडी वो मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले में जाएंगे, NAVS में जाएंगे और इंपोर्ट,
ठीक है, इंपोर्ट में क्या ब्लैंक छोड़ दिया, और मेरा जो एक्टिविटी नंबर है हमें पास कर दिया, जो मेरा एक्टिविटी नंबर है हमें पास कर दिया। ऑलरेडी मेंटेन हो गई, मैं चेक करूंगा ऑलरेडी मेंटेन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी मैं मेंटेन करके रखा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए परसेंटेज में अमाउंट यहाँ मेंटेन नहीं किया हूँ। यहाँ क्या मेंटेन किया हूँ ना, मेरा वेंडर है एक 0 है और एक तुम्हारा 1 है। ठीक है, 0 बोले तो क्या है ना, मेरा नो इम्पोर्ट है, और 1 बोले तो इम्पोर्ट है। मैं आपको बताया था कि यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मेरा जो मैं वेंडर ले रहा हूँ एक्चुअली मेरा डोमेस्टिक वेंडर है, और एक्चुअली वो इम्पोर्ट वेंडर हो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट का जो फील्ड है वो मैं यहाँ सिलेक्शन किया हूँ। सेम आपका एक्टिविटी नंबर मेंटेन किया हूँ, और आपको क्या है मेरा ये एक्टिविटी का सामने जो एक्टिविटी ले रहा हूँ वो एक्टिविटी का सामने मेरा जो टेक्स्ट कोड क्या रहेगा वो मैं मेंटेन किया हूँ। आपको बताया था कि मेरा जो टेक्स्ट कोड रहेगा ना P1 रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ P1 मेंटेन करके रखा हूँ। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, मल्टीपल एक्टिविटी नंबर मेंटेन करोगे, और एक्टिविटी के हिसाब से आप क्या करोगे ना, आपको जो टेक्स्ट कोड आप मेंटेन कर सकते हो। और अब यहाँ देखिए, अगर आपको पता है कि मेरा एक्टिविटी सिर्फ मेरे को क्या है मल्टी जो भी एक्टिविटी है मेरा टेक्स्ट कोड क्या पिक करना है, मेरे को P1 पिक करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो एक्टिविटी है एक्टिविटी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ओनली आप इंपोर्ट का टैब ले सकते हो, और अगर इंपोर्ट टैब लोगे तो क्या होगा ना, आपको एक ही रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और आप एक्टिविटी का टैब लोगे क्या है जितने सारे आप एक्टिविटी बनाओगे उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या है मेरा आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक्टिविटी नंबर ले लिया हूँ, लेकिन आप एक्टिविटी नंबर का स्किप करके डायरेक्ट खाली इंपोर्ट का जो आइडेंटिफाई करने के लिए वेंडर आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया कौन सा आएगा मेरा जो टेक्स्ट कोड पिक करने का जो कंडीशन रिकॉर्ड वो मेंटेन कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन रिकॉर्ड हम लोग क्या चेक करेंगे, जो हमारा जो AB11, ठीक है AB11 हम लोग जाके चेक करेंगे। ठीक है, AB11 हम लोग क्या जाएंगे ना, पहले हम डिस्प्ले करके चेक कर लेंगे ऑलरेडी डाटा मेंटेन है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको जीएसटी के लिए कौन सा था ना, जीएसटी के लिए GICG, तुम्हारा CGST के लिए कंडीशन टाइप, अगर आपका SGST होगा तो GISG का कंडीशन टाइप होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले GICG का कंडीशन टाइप है वो मैं चेक करूंगा। ठीक है, आपको यह दिखा रहा हूँ जो मेरा जो एक्टिविटी नंबर लिया हूँ। ठीक है, ये टेबल देखिए मेरा जो क्या है, ये टेबल में कौन सा प्लांट रीजन, टेक्स्ट कोड रीजन, एक प्लांट रीजन होता है एक वेंडर रीजन होता है। ठीक है, तो मैं क्या किया ये टेबल के हिसाब से मैं डाटा मेंटेन किया हूँ। ठीक है, पहले चेक कर लेंगे वो हिसाब से डाटा मेंटेन है कि नहीं। तो एक्चुअली मेरा जो मैं आपको बताया मेरा जो प्लांट कौन सा स्टार्ट किया ले ना 21, और मैं क्या अगर कुछ मेंटेन नहीं करूंगा, मैंने जो एक्टिविटी नंबर है वो एक्टिव नंबर यहाँ पास कर दिया। ठीक है, पास करके चेक कर लिया, देखिए ऑलरेडी मेरा मेंटेन है। तो आपको यहाँ देखा 2 रिकॉर्ड मिल रहा है, एक 0 के साथ मेंटेन है। तो आपको जो बताया था अगर मेरा वेंडर जो क्लास है अगर 0 है, ठीक है, इसका मतलब मेरा जो GST रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, और एक तुम्हारा जो ब्लैंक है इसका मतलब GST रजिस्टर्ड है। तो हम लोग जो PO बनाएंगे, PO में हम लोग जाके चेक करेंगे कौन सा पिक किया। एक्चुअली हम लोग अगर मैं रजिस्टर वेंडर यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कौन सा पिक करना चाहिए ना, जो ब्लैंक वाला पिक करना चाहिए। अगर मैं नॉन रजिस्टर वाला मैं पिक करूंगा, अगर वेंडर में PO बनाऊंगा तो मेरे को कौन सा वाला पिक करना चाहिए ना, 0 वाला पिक करना चाहिए। ठीक है, देखो आप यहाँ कंडीशन रिकॉर्ड जो मेंटेन किया है टैक्स परसेंटेज के लिए क्या है ना 21, मैंने बताया था आपको जो प्लांट का जो स्टेट रीजन है 21 रहेगा, टैक्स कोड रहेगा, और वेंडर का कौन सा रहेगा ना 21 रहेगा, अगर वेंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और एक्टिविटी नंबर बोलते कौन सा है, तो आपका जो सर्विस कोड है सर्विस कोड आपको मेंटेन करोगे, उसमें परसेंटेज मेंटेन करोगे। ठीक है, और आपका जो वैलिड पीरियड है कब से कब मेंटेन करना है। तो हम लोग यहाँ देख लिए जो हम लोग जो भी मास्टर डाटा था, मास्टर डाटा हम लोग अभी वेरीफाई कर लिए, जो वेंडर मास्टर लिए हैं, जो वेंडर मास्टर ऑलरेडी हमारा रजिस्टर सप्लाई लिए हैं। ठीक है, सेम हम लोग क्या जो सर्विस कोड लिए, सर्विस कोड हम लोग चेक के लिए जो हमारा जो SSC कोड मेंटेन है कि नहीं है, और जो हमारा जो सर्विस है तुम्हारा GST अंडर का वो एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, और हम लोग 2 टाइप का कंडीशन रिकॉर्ड हम लोग चेक कर लिए। एक कंडीशन टाइप चेक किया क्या कौन सा है हमारा जो टेक्स्ट कोड है, टेक्स्ट कोड बराबर P1 पिक करेगा नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो डाटा मेंटेन नहीं तो पिक नहीं करेगा, और हम इसके लिए मेंटेन कर ले। और एक जो लिए हैं जो टेक्स्ट का जो परसेंटेज हो वो पिक कर रहा है कि नहीं करेगा। ठीक है, और वो भी हम लोग देख ले, वो भी ऑलरेडी मेंटेन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, SAP में PO बनाएंगे, और PO में आपको दिखाऊंगा जो टेक्स्ट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, कौन सा बेस में कैलकुलेशन होना है, क्योंकि हम लोग जो एक्टिविटी किया अभी सर्विस लेवल में किया। ठीक है, मेन हेडर लेवल में नहीं किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी PO बनाएंगे SAP में, फिर हम लोग क्या क्या ना नेक्स्ट हम लोग वहाँ डिस्कस करें। तो आपको पता है PO बनाने के लिए टिक के आंसर ना ME21N में जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्शन करोगे। देखिए यहाँ जो मेरा जो वेंडर लिया था, ठीक है, वेंडर कौन सा था, सप्लायर में लिया हूँ मेंटेन, और मेरा जो परचेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ना ED01। ठीक है, और प्लान कौन सा ED01 है, और C0R और EDOD। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ ED01 COR है, और कंपनी कोड हमारा EDOD। तो आपको पता है सर्विस PO बनाने के लिए हम लोग क्या जो अकाउंट असाइनमेंट क्या रहता है ना, किया रहता है, बोले तो कॉस्ट सेंटर लेना पड़ेगा, कि आपको पहले से पता है कि कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी लेके रखा हूँ। और क्या है तुम्हारा सर्विस के लिए आइटम कैटेगरी क्या रहेगा ना, B रहेगा। ठीक है, डी बोले तो सर्विस, और क्या बोले तो कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अगर आप यहाँ जाओगे आइटम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, तो आपको क्या रहेगा, क्या रहेगा। तो आपको क्या देखिए यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि मेरा मेटेरियल नहीं है सर्विस, तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, सर्विस मेंटेन कर रहा हूँ। और मेरा प्लान कौन सा था अपना ED01, क्योंकि यहाँ मेरा मेटेरियल कोड नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा ना, मैंने मेरे जो मेटेरियल कोड का जो मेटेरियल ग्रुप का जो फिल है मेरे को मैनुअली मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आप शॉर्ट टेक्स्ट से भी यहाँ ले सकते हो,
ठीक है, सोशल पे भी सर्च कर सकते हो, अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो। तो आपको बताएं कि अगर सर्विस कोड आपको सॉरी मेटल ग्रुप पता है तो मेटल ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हो, अगर आप मैनुअली मेंटेन कर सकते हो ना तो आप F4 मार के सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या है अभी देखिए आपको बताया कि दो हेडर लेवल में मेंटेन कर लिया, आइटम लेवल में मेंटेन कर लिया, अभी हम लोग सर्विस डाटा में सर्विस लेवल में मेंटेन करेंगे। ठीक है, सर्विस लेवल में क्या किया ना, सर्विस कोड आपको बताया कि सर्विस कोड बना के रखें, तो सर्विस कोड लेंगे, सर्विस कोड में आपको यहाँ पिक किया, सर्विस कोड डाल दिया। ठीक है, और मैं क्वांटिटी मेंटेन करूंगा। ठीक है, और मैं ग्रोस प्राइस मेंटेन करूंगा। जो मैं एंटर करूंगा मेरे को क्या पहुंचेगा, सिस्टम ऑटोमेटिक जीएल अकाउंट। ठीक है, तो जीएल अकाउंट मेरे जो मेंटेन करके रखा हूँ, जीएल अकाउंट कौन सा लिया ना 610022। ठीक है, 610022 और मेरा जो कॉस्ट सेंटर है 1 सीरीज का 2 लिया हूँ। ठीक है, 1 सीरीज में लास्ट में 2। ठीक है, और इसमें एंटर करूंगा। ठीक है, जब एंटर करूंगा तो मेरे को आप दिखा होगा, यहाँ आगे जाओगे तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट कोड है, टेक्स्ट कोड ऑटोमेटिक क्या किया ना P1 पिक किया। ठीक है, P1 ऑलरेडी मेरा पिक कर लिया। और मेरा जो आपको बताया जो टेक्स्ट टैरिफ कोड है कहाँ में मेंटेन किया, मेरा सर्विस कोड में मेंटेन किया था, तो ऑटोमेटिक क्या किया, जो सर्विस कोड में जो मेंटेन किया था तो सेम ऑटोमेटिक मेरा सर्विस लेवल में जो मेरा सर्विस का जो डिटेल्स है उसमें मेरा टैरिफ कोड आ गया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, अगर आप जो जीएसटी से पहले आपको मैं बताया था कि हम लोग कहाँ मेंटेन करते थे, हम लोग कहाँ मेंटेन करते थे ना आइटम लेवल में मेंटेन करता हूँ। अगर मैं यहाँ आइटम लेवल में मेंटेन करूंगा P1, ठीक है, मैनुअली मेंटेन करूंगा, सिस्टम मेरे को कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बताया जो अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या दिखाया ना, जो मेरा जो टेस्ट कोड जो एक्टिव किया हूँ, कौन सा बेस में एक्टिव किया हूँ ना, मैं आइटम सर्विस लेवल में एक्टिव किया हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ आपको फिर आपको दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करके एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा ना एसपीआर में जाओगे। ठीक है, एसपीआर में जाओगे और तुम्हारा क्या है ना, मटेरियल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल सर्विस और मेंटेनेंस सर्विस लेवल। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक्टिव कर दूं, अनएक्टिव कर दूं, ठीक है, यहाँ अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ अनएक्टिव कर दूं, ठीक है, अभी देखिए मैं अनएक्टिव कर दिया, लेकिन अभी जो मैं अगर मैं पीओ बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं पीओ बनाऊंगा, आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं पीओ बनाऊंगा, ठीक है, सेम डाटा लेके मैं पीओ बना रहा हूँ, मटेरियल कोड सॉरी वेंडर और आंसर डाटा मेंटेन किया, अकाउंट कैटेगरी, आइटम कैटेगरी सेम पीओ। ठीक है, सर्विस डिटेल्स, अमाउंट, जीएल अकाउंट एंड कॉस्ट सेंटर। देखिए मैं यहाँ कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर लिया। अगर मैं यहाँ जाकर चेक करूंगा, एक्चुअली मेरा जो टेक्स्ट कोड, देखिए यहाँ टेक्स्ट कोड का जो फील्ड था वो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, और जो तुम्हारा जो टैरिफ कोड का जो फील्ड था वो भी ऑटोमेटिक गायब हो गया, क्योंकि मेरा जो जो एक्टिव था, ठीक है, सर्विस लेवल जो एक्टिव था मैं उसको अनएक्टिव कर लिया हूँ। ठीक है, अगर अभी आप क्या करोगे ना, अगर आप हेडर लेवल में जाओगे, देखिए अभी हेडर लेवल में ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अगर हेडर लेवल में आप चेक करोगे यहाँ डिटेल्स क्यों नहीं आया। ठीक है, डिटेल्स क्यों नहीं आया कि हम लोग क्या है ना, अगर कंडीशन रिकॉर्ड का जो है डिटेल्स हम लोग यहाँ कुछ भी मेंटेन नहीं किया। ठीक है, अगर V0 में मेंटेन करोगे तो मेंटेन नहीं हुआ है। ठीक है, ये आ गया। देखिए अगर मैं V0 मेंटेन करूंगा, मेरा जो ये स्टैंडर्ड तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सर्विस लेवल में मेरे को टेक्स्ट कोड पिक करना है, तो इसलिए मेरे को क्या करना है, जो सर्विस स्पेसिफिक जो कंटेंट तुम्हारा टेक्स्ट इंडिविजुअल तो सर्विस लेवल का जो उसको मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्लिक करके सेव कर लिया। अगर मैं क्लिक करके सेव कर लूंगा, अगर मैं यहाँ पीओ बनाऊंगा तो आप ऑटोमेटिक देखोगे PNB। ठीक है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, आइटम कैटेगरी सेम, शॉर्ट टेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मैनुअली 1, ऑटोमेटिक सर्विस के लिए 1 मेंटेन होता है। ठीक है, और अब प्लांट, अगर प्लान मेंटेन करोगे सिस्टम ऑटोमेटिक आपको क्या पूछेगा, सेम सर्विस कोड, क्वांटिटी और ग्रोस प्राइस। कॉस्ट सेंटर मेंटेन करोगे, कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर बाद आप जाकर चेक करोगे। देखिए आप यहाँ आके चेक करोगे तो आपको दिखा, देखो यहाँ देखिए आप, मेरा जो टेक्स्ट कोड है, टेक्स्ट कोड ऑटोमेटिक आ गया है, और मेरा जो टैरिफ जो टेक्स्ट टैरिफ कोड ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो क्या मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन कर आपको दिखा दिया एक्चुअली जो एरर क्या होता है, और एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशन करने बाद ठीक है पीओ में क्या रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वो आपको दिखा दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी सर्विस रिलेटेड हम लोग पीओ बनाएंगे, अगर सर्विस रिलेटेड हम लोग को सर्विस लेवल में हम लोग को टेक्स्ट कोड पिक करना है, तो हम लोग क्या करना है, जो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाया वो आपको कंट्री लेवल में आपको एक्टिव करोगे, 1 एक्टिव करोगे तो आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो आप वहाँ एक्टिव नहीं करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ऑटोमेटिक वहाँ देखो P1 आया था। ठीक है, जो मैं अनएक्टिव कर दिया था, मैं वहाँ मेरा ऑटोमेटिक क्या किया P1 आ गया था। देखिए अभी P1 नहीं आया है। ठीक है, अगर आप P1 में जाके चेक करोगे कि V1 में जाके चेक करोगे, आपको यहाँ देखिए जैसे V1 में आपको डिस्प्ले कर रहा था, V0 में अभी V0 में डिस्प्ले करे नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ अनएक्टिव कर लिया हूँ। जो सर्विस लेवल का जो सर्विस रिलेटेड जो मैं पीओ था, और सर्विस लेवल में जो भी सारे कॉन्फ़िगरेशन किया हूँ मैं, क्या है ना सर्विस लेवल में किया हूँ। ठीक है, मेन लाइन आइटम का लेवल में नहीं किया हूँ। तो अगर आप यहाँ जाओगे आपको टेक्स्ट कोड दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए जो मेरा जो टेक्स्ट कोड मेंटेन किया था वो बराबर पिक किया कि नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे ना, सर्विस लाइन में क्लिक करोगे और तुम्हारा जो फुल सर्विस स्क्रीन में आपको क्लिक करोगे। ठीक है, और आप यहाँ गो टू में जाओगे, टैक्सेस में क्लिक करोगे। अगर 1 टैक्सेस में क्लिक करोगे, आपका टैक्सेस का जो अमाउंट है, ठीक है, टैक्सेस का अमाउंट आपको दिखाया था, कौन सा दिखाया था, 2.5% आपको दिखाया था जो मेंटेन किया था। देखिए आप देखो 2.5% यहाँ भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी कंडीशन रिकॉर्ड था, क्या था हमारा, जो तुम्हारा टैक्स कोड पिक करने के लिए वो हमारा पिक कर लिया, कौन सा ना P1 पिक किया,
और जो हमारा जो अमाउंट पिक करने के लिए हम लोग कहाँ मेंटेन किए थे ना, AB11 में जो हमारा बेस कौन सा बेस में ना, जो हमारा वेंडर रीजन, प्लांट रीजन, वेंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसी से हमारा जो हम लोग जो अमाउंट मेंटेन किया था वो पिक किया। ठीक है, वो भी हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, जो डाटा मेंटेन किए थे और कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किए थे वो बराबर आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, आपको दिखा था कौन सा लेवल में किए थे। ठीक है, ये देखिए 21 आया और टैक्स कोड P1 आया और रीजन भी P1 आया। और जो वेंडर आपको बताया था, अगर दो वेंडर में सॉरी दो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर दे, जीरो के साथ मेंटेन किया था। जीरो बोले तो तुम्हारा नॉन रजिस्टर्ड वेंडर है और ब्लैंक बोले तो रजिस्टर्ड वेंडर। तो इसको यहाँ ये देख रहे हुए जो मेरा एक्चुअल जो पिक क्या है, ठीक है, क्योंकि जीरो वाला पिक क्या है, क्योंकि मेरा जो वेंडर में मेंटेन है जीएसटी रिलेटेड और रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसलिए वो जीरो वाला पिक क्या है, जीरो वाला पिक क्या है। तो इसका मतलब हमारा जो भी जितना सारे हम लोग अभी कंडीशन रिकॉर्ड बनाए और हम लोग पीओ बनाए वो बराबर हमारा जो पिक कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पीओ को हम लोग जाके सेव कर लेंगे। तो देखिए मेरा जो पीओ है, मेरा पीओ अभी जनरेट हो गया। मेरा जो सर्विस पीओ है, सर्विस में मेरा पीओ जनरेट हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट अब क्या है, सर्विस पीओ बनाते हम लोग क्या करेंगे, अभी ना सर्विस एंट्री शीट करेंगे। ठीक है, तो सर्विस एंट्री शीट करने के लिए क्या सा ट्रांजेक्शन करता है ना, ML81N से मैं यहाँ पीओ जाऊंगा, एंटर क्रिएट। ठीक है, आप डिटेल्स मेंटेन कर सकते हो, अगर डिटेल्स कुछ मेंटेन करता है, डिटेल मेंशन करता है, कौन सा पीरियड मेंटेन करना तो कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा मैंडेटरी फील्ड होगा, ठीक है, एक्चुअली क्लाइंट स्पेसिफिक मैंडेटरी फील्ड तो हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ मेरा कुछ मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं पीओ बना रहा हूँ। ठीक है, तो सर्विस रिलेटेड में आप क्या क्या करोगे, सर्विस रिलेटेड में क्लिक करोगे, क्लिक ऑटोमेटिक देखिए सारे डिटेल्स आ गया, सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ भी आकर जाकर और चेक करोगे, आपको यहाँ दिखाएगा। देखिए आप देख रहे हो, आपको बताया था वहाँ एक्टिव किया था, पीओ लेवल में एक्टिव किया और सर्विस लेवल में एक्टिव किया था, हर जगह पर दिख रहा है। तो जो टेक्स्ट टैरिफ कोड तुम्हारा जो एसएससी कोड भी फील्ड दिख रहा है, वो जो टेक्स्ट कोड का जो फील्ड है आप लोग वहाँ भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे रिसीव करो, सॉरी एक्सेप्ट करोगे और सेव। जब आप सेव करोगे, सिस्टम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में आपको पता है कि सर्विस शीट नंबर जनरेट करता है और तुम्हारा एक मेटा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, अभी यस कर दिए, तो सिस्टम क्या कर रहा है ना, फाइनेंशियल अकाउंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको पता है कि जब मीगो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, गुड्स मूवमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंट भी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। तो देखिए ये सर्विस एंट्री शीट जनरेट हो गया हमारा, सर्विस एंट्री शीट SESC नंबर। ठीक है, और MIGO नंबर अगर हम लोग देखेंगे, मेटल डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग यहाँ डिस्प्ले करके हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा ना पीओ हिस्ट्री में जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, परचेस हिस्ट्री में जाएंगे, परचेस हिस्ट्री में जाएंगे और इसमें क्लिक करेंगे, कहाँ पर जो हमारा जो मेटल डॉक्यूमेंट है, मेटल डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। ठीक है, और मेटल डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में जाके हम लोग चेक करेंगे जो हमारा FI डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ है और बराबर हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे हम लोग चेक कर लेंगे जो हमारा जो अकाउंट एंट्री हुआ है, अकाउंट एंट्री बराबर हुआ कि नहीं हुआ है। और आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो सर्विस सेंटर बना रहा था, सर्विस सेंटर मेरा टेक्स्ट पर पिक किया था, लेकिन आपको पहले से पता, जितना सारे क्लास बताया, क्योंकि हम लोग जो मीगो करेंगे, मीगो में हमारा जो GST कैलकुलेशन होता है नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी आपको भी दिखा दिया, जो हम लोग सर्विस एंट्री बताया, यहाँ GST कैलकुलेशन नहीं हुआ है। GST कैलकुलेशन कब होगा ना, जो ड्यूरिंग हम लोग माइरो करेंगे। ठीक है, माइरो करने में कैलकुलेशन होगा। अगर वहाँ कैलकुलेशन नहीं होगा तो हम लोग देखेंगे क्या उसका रिलेटेड अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन में से और क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, हम लोग वो चेक करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग जितने सारे प्रोसेस किए हैं, जैसे पीओ बनाए, पीओ में हम लोग बराबर कैलकुलेशन हो रहा था, तो हम लोग सर्विस सेंटर देखे, सर्विस सेंटर में पीओ टैक्स कोड पिक किया है, टैक्स कोड को पिक करने के बाद हम लोग वहाँ जाकर पूरा डिटेल्स चेक किए, वो भी हम लोग वहाँ पिक कर रहा था। ठीक है, सेम हम लोग अकाउंट एंट्री चेक कर ले, अकाउंट एंट्री में हमारा क्या है ना GST कैलकुलेशन नहीं हुआ। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या है ना, माइरो करेंगे। ठीक है, तो माइरो करके जाके देखेंगे एक्चुअल जो माइरो हुआ है, माइरो में हमारा टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पीओ कॉपी कर लिया हूँ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कोड कौन सा था ना, माइरो। तो माइरो में क्या है, हम लोग यहाँ क्या मेंटेन करेंगे ना, डेट। पहले आप देखिए वहाँ इनवॉइस मेंटेन किया, डेट मेंटेन किया, जो पीओ नंबर जो मेरा जो था, पीओ नंबर मेंटेन किया। ठीक है, आपको ये पता है कि तुम्हारा गुड्स एंड सर्विस सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए जो भी मेरा डिटेल्स था, ठीक है, डिटेल्स यहाँ आपको यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, जैसे मेरा क्या है ना, जो अमाउंट था, अमाउंट आया, तो क्वांटिटी आ गया, पीओ नंबर आ गया और टैक्स कोड। अब देखिए यहाँ टैक्स कोड जरा मेरा P1 था, P1 जो टैक्स कोड आ गया। ठीक है, तो सर्विस कोड आ गया, कॉस्ट सेंटर GL। ठीक है, और जो सर्विस एंट्री का सीट जो तुम्हारा वो पूरा डिटेल्स आ गया। ठीक है, ये देखियो HSN कोड, SSC कोड। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सर्विस कोड मेंटेन करते, पीओ में क्या मेंटेन था ना, हमारा जो SSC कोड था, SSC कोड के सर्विस के लिए होता है, आपको बताया, और HSN कोड में मेटल के लिए। तो हम लोग क्या किए ना, सेम फील्ड में क्या देखिए, जैसे हम लोग जो मेंटेन किया था, कौन सा जो SSC कोड कहाँ मेंटेन किए थे ना, सर्विस कोड में, वो डिटेल्स यहाँ भी हम लोग को डिस्प्ले कर रहा है, कहाँ पर ना, माइरो स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जाएंगे हम लोग यहाँ क्या मेंटेन करेंगे ना, टैक्स कोड कौन सा P1।
P1 टैक्स कोड सिलेक्शन कर लेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेशन होगा, आपको बताया था यहाँ बिजनेस प्लेस कैलकुलेशन होता है, ठीक है। आपको पता है जीएसटी कौन सा बेस में होता है ना, बिजनेस प्लेस बेस में कैलकुलेशन होता है। अगर मेरा एक ही कंपनी कोड है और मल्टीपल प्लान एक ही स्टेट में क्या करते हैं वहाँ ना, बिजनेस प्लेस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, जो बिजनेस प्लेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग यहाँ दिखा दिया, कौन सा दिखाया ना, मैं बिजनेस प्लेस सिलेक्शन किया और मैं क्या किया ना, यहाँ अमाउंट मेंटेन करूंगा, ठीक है। जो आपको जो अमाउंट शो कर रहा है, कहाँ पर शो कर रहा था ना, तुम्हारा बैलेंस शीट में शो कर रहा था, सेम यहाँ मेंटेन करूंगा और समलोड में जाकर चेक करूंगा, ठीक है। समलोड जाकर देखूंगा मेरा जीएसटी कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख रहा हूँ मेरा जीएसटी जो कैलकुलेशन जो मेंटेन किया था, जो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया था, बेस्ड ऑन कंडीशन रिकॉर्ड में मेरा जो पीओ में आया था और पीओ में आपको डिस्प्ले करके दिखाया था कितना परसेंट आ रहा था, ठीक है, और उसका अमाउंट दिखाया था। सेम आपको यहाँ देख रहे हो जो अमाउंट है, यहाँ परसेंटेज नहीं है क्योंकि तुम्हारा मायरे होता है, तुम्हारा इनवॉइस का ऊपर ज्यादातर फोकस रहता है। तो इनवॉइस का देखो, इसको वैल्यू है, वैल्यू आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, जो 25 जीएसटी आया है और उसको मैं पोस्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी मेरा क्या है, जो मेरा जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर भी यहाँ जनरेट हो गया। इनवॉइस वाला तो तुम्हारा इनवॉइस वेरिफिकेशन जो मीगो नंबर है, मीगो नंबर आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मीगो नंबर में मेरा जनरेट हो गया। सॉरी मायरो नंबर, जो मायरो नंबर है वो भी मेरा जनरेट हो गया। मीगो नंबर मेरा कब जनरेट हो गया, जब मैं सर्विस सेंटर पोस्ट किया था तो उस टाइम जनरेट हो गया। तो अभी मैं अभी डिस्प्ले करूंगा, देखो अब एक्चुअली सिमुलेट करके देखे थे, एक्चुअली मेरा जीएसटी कैलकुलेशन अभी मैं जो अकाउंट एंट्री हुआ है उसको मैं डिस्प्ले करके देखूंगा। एक्चुअली जो मेरा डिस्प्ले जो सिमुलेटर में जो डिस्प्ले हो रहा था वो एक्चुअली वो रिप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ, जो डॉक्यूमेंट मेरा पोस्ट हुआ, ठीक है। तो सेम आप क्या जाओगे ना, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करोगे और तुम्हारा फॉलोन डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे, ठीक है। फॉलोन डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे, आपको देखिए जो डिस्प्ले करके देख रहे थे सिमुलेटर में सेम हमला यहाँ रिप्लिकेट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो अभी जो जितना सारा प्रोसेस है बराबर से। तो आपको यहाँ जो हमारा जो जीएसटी रिलेटेड जो सर्विस प्रोसेस आपको मैं दिखाया, ठीक है। क्या दिखाया ना, अगर मेरा सर्विस लेवल में एक्टिव करना है तो कहाँ पर एक्टिव करूंगा, तो अगर मेरा टैक्स कोड पिक करना है, ठीक है, टैक्स कोड पिक करने के लिए मेरे को कौन सा टेबल बनाया था, कौन सा टेबल में हम लोग एसएस सीक्वेंस में मेंटेन किया था, एसएस सीक्वेंस हम लोग कहाँ मेंटेन किया था, कंडीशन टाइम में मेंटेन किए थे, ठीक है। बेस्ड ऑन कंडीशन टाइप के हिसाब से हम लोग कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किए थे और टैक्स कोड मेंटेन किया। तो आपको पता है कि टैक्स को पिक करने के लिए मेंटेन किए थे और जो है टैक्स का परसेंटेज मेंटेन करने के लिए मैं एक कंडीशन रिकॉर्ड में मेंटेन किया था, ठीक है। तो जितना सारा हम लोग जो प्रोसेस अभी डिस्कस किए और जो हम लोग एसएपी में दिखाया, तो जीएसटी रिलेटेड जो भी प्रोसेस है और जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग वो बराबर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से हमारा जो डिस्प्ले करके देखा और जो प्रोसेस करके देखा वो बराबर काम कर, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना है, ठीक है। अगर आपको और क्लास जो मैं क्लास बताया, अगर उसमें कुछ डाउट है कि आपको बहुत सारे कुछ अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मेरे को क्या करिए, जो हमारे जो चैनल रहेगा तो उसमें आप फॉलो करिए और उसमें अगर कमेंट डालते रहिए, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा आपका कमेंट आएगा, जितना सारा आपका क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग क्या करें उसको मर्ज करेंगे और मर्ज करके हम लोग क्या करें एक क्लास बनाएंगे और आपके लिए वो भी क्लास है जो इशू है इसका रिलेटेड क्लास करके आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।